हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर यानी कि बल व दबाव, और आज हम बात करेंगे दाब की यानी कि दबाव की यानी कि प्रेशर की। तो जैसा कि आप जानते हैं, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या प्रेशर यानी कि दबाव और क्या बल के बीच कोई संबंध है? क्या इन दोनों को एक दूसरे से हम रिलेट कर सकते हैं? चलिए हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। Try to push a nail into a wooden plank by its head. आप क्या करना है, एक लकड़ी के टुकड़े पर या लकड़ी के फट्टे पर एक कील को ठोकना शुरू करना, और इस तरीके से करना कि उसका हेड नीचे हो। हेड मतलब समझ रहे हो, जो चौड़ा हिस्सा है वो नीचे हो और यहां से आप हथौड़ा मार रहे हो। ठीक है, क्या ये कील इसके अंदर इंसर्ट होगी? डिड यू सक्सीड? नाउ ट्राई टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। अब क्या करें, इस कील में पॉइंटेड एंड से इसको प्रेस करना शुरू करें, यानी कि जैसे हम कील लगाते ही हैं कि ये जो पॉइंट है इसको अब हम इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर रखते हैं। तो अब आप यहाँ पर सक्सेस हो जाओगे। अब आप क्या कर जाओगे, इस कील को इस फट्टे के अंदर ठोकने में, या फिर हम कह सकते हैं इस नेल को इसके अंदर इंसर्ट करने में, या नाउ वी आर सक्सीड, हम यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा क्यों? सवाल है ऐसा कैसे हो सकता है या क्या? सो यहाँ पर यही बात हमें समझाएगी। ठीक है, कुड यू डू दिस टाइम? क्या आप इसको फिर से कर सकते हो? तो यस, आप कहेंगे कि हम इसको इस टाइम करने में सक्सीड हो गए, यानी कि पुशिंग अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक। हम क्या कर सकते हैं, एक वुडन प्लैंक में नेल को पुश कर सकते हैं। सो ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन शार्प नाइफ। आप क्या करें, आप वेजिटेबल यानी कि सब्जियों को काटना शुरू करें किसी ब्लंट नाइफ, किसी ब्लंट यानी कि जो जिसके दांत, या अपैनी जो पैनी नहीं होती, उस चाकू से सब्जी काटे, और फिर एक बहुत ही शार्प चाकू यानी कि बहुत ही तेज चाकू, या आप कह सकते हैं पैने चाकू से आप क्या करें, सब्जी काटे। आप देखेंगे किससे काटना सब्जी को आसान है, तो आप देखेंगे जो पैने चाकू है यानी कि जो शार्प है, शार्प यानी कि जिसका कोना बारीक है, बहुत पतला कोना है, उससे आप इसको काट सकते हैं। सो आपको यहाँ पर ये फील आएगा कि जो एरिया है जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है उससे हमारा कहीं ना कहीं संबंध करता है फोर्स, है ना? कि भाई कितना क्षेत्रफल है। अगर कोई मोटी चीज है, जैसे हम बोलूं मैं इससे सब्जी काटूं, तो इससे सब्जी नहीं कटेगी। वहीं पर अगर एक पैनी चीज है, चाहे वो चाबी हो गाड़ी की, तो शायद उससे सब्जी कट जाए। यानी कि जितना ज्यादा पतला होगा, चाकू और ज्यादा पतला होगा तो उससे और अच्छे से कटेगा, और ब्लेड है तो ब्लेड से और पतला से आराम से आप काट सकते हो, है ना? तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जितना पतला यानी कि जितना कम एरिया होगा उतने इजीली आप क्या कर सकते हो, सब्जी यहाँ पर काट पा रहे हो। तो हम कह सकते हैं, इससे ये समझ में आता है कि जैसे हम कील भट्टे पे डाल रहे थे, यानी किसी वुडन प्लैंक में हम कील ठोक रहे थे, तो जब पॉइंटेड एंड था तो इट वाज इजी टू इंसर्ट दिस नेल इनसाइड द वुडन प्लैंक। यानी कि जब बहुत ही पतला एंड हमने इस प्लैंक के ऊपर रखा था, फट्टे के ऊपर रखा था, तो कील बहुत आसानी से इस फट्टे में जा रही थी। लेकिन अगर हम इसको हेड यहां पर रखें तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, इतना हमारे लिए संभव नहीं है कि ये कील इसके अंदर एंटर कर सके, जा सके। तो आप समझ पा रहे होंगे कि लार्जर एरिया होने के कारण, क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण यहां पर ये कील अंदर नहीं जा रही। वहीं पर क्षेत्रफल अगर हम कम कर दे, एरिया कम कर दे, तो ये कील इसके अंदर इंसर्ट हो रही है ना? तो इसका मतलब एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मींस एरिया इज एन इंपॉर्टेंट रोल, और कह सकते हो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर है विच इज इजियर, और हम कह सकते हैं हमारा काम आसान करने के लिए यहाँ पर एरिया बड़ा आसान चीज कर देगा। यानी कि जितना ज्यादा एरिया हमारा काम उतना कठिन है, जितना एरिया कम हमारा काम उतना आसान हो जाएगा। तो एरिया यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर हो गया जो हमारे टास्क को इजी कर देगा, हमारे काम को इजी कर देगा। सो हम कहेंगे द फोर्स एक्टिंग on a unit area of a surface is called pressure. प्रेशर मतलब दबाव। तो दबाव हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, हमें दबाव के बारे में बताता है। किसी एक छोटे से एरिया पे आप जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, उस प्रेशर को हम क्या कह देंगे, या उस फोर्स को हम क्या कह देंगे, प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हम क्या कहेंगे, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया जिस पर ये एक्ट कर रहा होता है। दाब बराबर होगा बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए फटाफट से पॉइंट्स नोट करेंगे, देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
सो यहाँ पर आपने देखा कि आप जब क्या करेंगे, किसी ब्लंट नाइफ से किसी सब्जी को काटने की कोशिश करेंगे तो इज नॉट पॉसिबल, तो हमारे लिए आसान नहीं होगा। वहीं पर अगर शार्प नाइफ है यानी कि पेनी नाइफ है तो हम इजीली इसको कट डाउन कर देंगे। वहीं पर अगर हम बात करें एरिया, यानी कि एरिया पर ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं एरिया पर, तो एरिया जैसा होता जाएगा, जैसा हमारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, उस अनुसार ही हमारा दबाव भी बढ़ेगा या घटेगा। इस बात पे ध्यान रखना, एट दिस स्टेज वी कंसीडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। यानी कि अगर हमें दबाव चेक करना है तो हम सिर्फ वही बल लेते हैं जो परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत लगे किसी सतह के। तो जो बल किसी सतह के लंबवत लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर क्या होगा, इस सतह के लंबवत 90 डिग्री पर, उस वाले बल को ही हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, और उसी बल से हमारा क्या निकलता है, दबाव। तो दबाव बराबर क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल, ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए, सो नाउ पहेली कह रही है, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड। यहां से पहेली कहती है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों जो कूली होते हैं वो अपने सर के ऊपर एक पगड़ी सी यानी कि एक कपड़े का टुकड़ा रख लेते हैं जब वो अपने सर के ऊपर एक हैवी लोड रखते हैं। इससे क्या होगा, हैवी लोड रखने से क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इस कपड़े को रख के क्षेत्रफल बढ़ गया तो दबाव का प्रभाव कम हो जाएगा, यानी कि प्रेशर का इफेक्ट कम हो जाएगा, जिससे कि इजीली उनके सर पे ये लोड रह सके, ठीक है। सो बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं अपने सर के साथ जो उनके संपर्क में है, जिससे दबाव उनके सर पे जो लगता है वो कम हो जाता है और वो आराम से इतने हैवी लोड को कैरी कर सकते हैं। नहीं तो होगा क्या, बल तो बहुत सारा है, ये इतना सारा सामान है, तो उनके सर पे ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा जोर डालेगा। तो हम क्या करेंगे, उनके सर पे जो ये उन्होंने कपड़ा बांधा होता है वो क्या करता है, क्षेत्रफल बढ़ा देता है। क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल का प्रभाव कम होगा, यानी कि दबाव भी यहाँ पर कम महसूस होगा, और आसानी से वो भारी से भारी लोड या भारी से भारी जो वस्तु उन्होंने अपने सर पे रखी है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नोट करेंगे इन बिंदुओं को भी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। So note that the area is in the denominator। तो यहाँ पर जो एरिया है वो कहाँ है, नीचे है। फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स के नीचे एरिया है। एरिया अगर नीचे है, किसी बट्टे के नीचे, तो इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी कि अगर लार्जर एरिया होगा तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा, और स्मॉलर एरिया होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, देखो, स्मॉलर द एरिया, एरिया जितना कम होगा वहां पर उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा उस सरफेस पे, ठीक है। भले समान फोर्स हो, यानी कि 10 न्यूटन का ही बल लग रहा है, क्षेत्रफल हमारा 2 मीटर स्क्वायर है, और 10 न्यूटन का ही बल लग रहा है, क्षेत्रफल हमारा 5 हो गया, तो हमारा दबाव बदल जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल अगर कम हुआ तो दबाव हमारा बढ़ जाएगा, बल समान रहना चाहिए। सो एरिया ऑफ पॉइंटेड एंड, यानी कि जो कील थी, उस कील का जो नोकीला हिस्सा था, पॉइंटेड एंड था, उसका क्षेत्रफल क्या है, कम है, स्मॉल है, जबकि उसका हेड बहुत ज्यादा है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू अ वुडन प्लैंक। तो इससे होगा क्या, इससे सेम फोर्स लगाने पर भी प्रेशर क्या लगेगा, हमारा ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है। तो अगर यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए इस कील का, और इसको यहां से बल लगाया जाए ऊपर से, तो देखो क्षेत्रफल तो ज्यादा हो गया, जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर कम लगेगा। वहीं पर अगर इस कील को ऐसे यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल कम होने के कारण ये कील उतने ही बल से ज्यादा दबाव प्रभाव फील करेगी और ये नीचे की तरफ जाएगी। यानी कि क्षेत्रफल यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है, एरिया यहाँ पर बहुत बड़ा कारक है, यानी कि फैक्टर है। तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसीलिए हमारे जो स्कूल के बैग होते हैं उनका क्या होता है, स्कूल के जो बैग होते हैं जो हम अपने कंधे में रखते हैं, स्ट्रैप्स होती है उनमें, तो वो स्ट्रैप्स हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैरी करके हम इधर से उधर लेके जा सकते हैं। कारण क्या है, वो स्ट्रैप्स जितनी चौड़ी होंगी उनका क्षेत्रफल उतना ज्यादा होता है ना, बस्तों के बैग की तनिया, तो तनी जितनी ज्यादा चौड़ी होंगी उससे क्या होगा, उतना ज्यादा हमें प्रेशर कम फील होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है। इस चक्कर से आपको याद रखना, ठीक है। अगर पतली होंगी तो क्या करेगा, वो हमारे चोट लगा देंगी, निशान बना देंगी। क्यों, क्योंकि पतली पे भार ज्यादा फील होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया कम है। एंड व्हाई द टूल्स meant for cutting and piercing always have sharp edge।
तो इसीलिए जो हमारे पास कुछ टूल होते हैं, कुछ वेपन्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कुछ उपकरण जो किसी चीज को काटने के लिए या किसी में छेद करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो हमेशा पैने होते हैं या शार्प होते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज हुई तो हमेशा क्या होता है, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगा। एक उदाहरण भी दे देता हूं मैं आपको, छोटा सा उदाहरण। देखिए, जैसे मान लीजिए बल का मान है 20 न्यूटन, ठीक है, और ये लग रहा है किसी क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर पे। तो अगर आप यहाँ पर दबाव देखेंगे तो जैसे सूत्र हमने पढ़ लिया, बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना देखो, 2 था, तो 2 से कटेगा 20, 10, तो प्रेशर आ जाएगा हमारा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात करेंगे इसके ऊपर भी, अलग से चर्चा करेंगे। वहीं पर हमने अगर बल 20 ही न्यूटन रखा, लेकिन अब लगने वाला क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है, यानी कि ये बल कितने क्षेत्रफल पे लग रहा है, 5 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है। तो यहाँ पर दबाव क्या बन जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना है 20 और क्षेत्रफल है 5, तो 5 चक्कू 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप देख लो, यहाँ पर प्रेशर 4 हो गया, यहाँ पर प्रेशर 10 था, यानी कि बल तो समान था, पर क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ गया वैसे ही दबाव कम हो गया। तो ज्यादा क्षेत्रफल होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, लेकिन फोर्स जब सेम रहना चाहिए। बल मत बढ़ा देना, ये नहीं कि यहाँ पे बल बढ़ा दिया, बल समान रहना चाहिए। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दबाव कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम उल्टा कर ले, क्षेत्रफल कम हुआ तो दबाव बढ़ जाएगा, पर बल समान रहना चाहिए। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, स्मॉलर द एरिया, यानी कि जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा दबाव लगेगा, पर बल समान होना चाहिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा वहां पर दबाव कम लगेगा, और जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा दबाव वहां पर महसूस होगा। इसी के कारण जो हमारे स्कूल के बैग्स होते हैं, आपको नोट भी करना है कि जो हमारे स्कूल के बैग्स होते हैं, स्कूल के हमारे बस्ते होते हैं, उनके पास क्या होती है, मोटी स्ट्रिप्स होती हैं, यानी कि ब्रॉड स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, मोटी यानी कि मोटे तने होते हैं, उनके फीते जो होते हैं वो मोटे होते हैं। कारण क्या है, चौड़े होंगे तो एरिया ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसके कारण कंधों पर लगने वाला प्रेशर कम होगा, दबाव कम होगा। अगर पतले हो जाएंगे, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाई द स्कूल बैग्स हैव द ब्रॉडर स्ट्रैप्स, यानी कि स्कूल के बस्तों की जो तनी होती है वो चौड़ी क्यों होती हैं। जितनी ज्यादा चौड़ी होंगी, एज वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी कह सकते हैं प्रेशर जो है वो क्षेत्रफल के वक्रानुपाती है। भैया ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो हमारा जितना ज्यादा चौड़ा बैग की तनियां होंगी, यानी कि क्षेत्रफल उतना ज्यादा होगा, जिसके कारण लगने वाला दबाव कम हो जाएगा। वहीं इसको उल्टा कर दें, यानी कि अगर वो पतली होती तनियां तो क्षेत्रफल कम हो जाता, और क्षेत्रफल कम होने के कारण हमारे कंधों को ज्यादा भार, या कह सकते हो ज्यादा दबाव महसूस करना होता। इसी कारण क्या है, कुछ टूल्स जो होते हैं, जैसे आपको किसी को काटना है जैसे चाकू, तो उसका कोना क्या होगा, शार्प होगा। कुल्हाड़ी भी देखी होगी आपने, पैनी की जाती है अगर किसी को काटना है। कारण जितना कम क्षेत्रफल उतना ज्यादा उस पर दबाव लगाया जा सकता है, यानी कि स्मॉलर द एरिया लार्जर विल बी द प्रेशर। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं। सो अब बेसिकली ये चीज हमने जान ली कि एरिया पर हमारा दबाव निर्भर करता है, यानी कि जैसा क्षेत्रफल होगा हमारा दबाव उसी प्रकार से अपने आप को परिवर्तित करेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे क्या, जैसे सॉलिड यानी कि ठोस हमारे पास दबाव लगा रहे हैं, क्या लिक्विड और गैस यानी कि जो तरल हैं और गैस हैं, क्या ये भी प्रेशर लगाते हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।